एक ख्वाहिश है कि मेरे घर में यूपीएस लग जाए, क्योंकि जब लाइट जाती है तो मच्छर बड़े काटते हैं। हमारा घर ओपन है। मेरा बेटा और बेटी जो है ना वो पढ़ के बस एक बहुत अच्छे इंसान बन जाए। मरने से पहले अपने बेटी और बेटे को कामयाब देखना चाहती हूँ। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है। मैं ब्राइडल सिर्फ हलीमा के लिए बनी हूँ, इसके पीछे तब्दीली कोई नहीं है। हस्बैंड के लिए नहीं बनी? हस्बैंड की मैं दुल्हन बन गई थी 9.5 साल पहले। पहले वाले की बनी थी मैं 17.5 साल पहले। तो आज दोबारा मुझे देख के कहेंगे तुम कौन हो। कई लड़कियां जो हैं जिनका ख्वाब ही रह जाता है कि वो ब्राइडल बने, जैसे मेरा था, तो इन्होंने मुझे फ्री में बना दिया, ऐसे दूसरी लड़कियों को भी बना देंगे। जिस तरीके से आप तैयार हुई हैं वो ये बताया कि आपको अपनी जो माजी है वो याद आया? हाँ, मुझे तकलीफ हुई है क्योंकि शादी अच्छी नहीं थी, आपको पता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस। हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा। आपने इनके पहले भी इंटरव्यू देखे होंगे और इससे पहले आपने इनको ऐसे रूप में जो है ना कभी भी नहीं पाया होगा। आज ऐसा रूप इन्होंने क्यों ढाला है? इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, इस तब्दीली के पीछे क्या वजह है ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आप दुल्हन लग रही हैं, तो ये कैसे हो गया? ये मेरे साथ जो बैठी है ना, इनका नाम है हलीमा और ये पाकिस्तान की पहली ब्यूटिशियन है जिनकी ये ख्वाहिश है कि ये लोगों को 3 डेज़ जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मेहंदी, बारात और वलीमा। उसमें ये जो लड़कियां हैं, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो प्यारी लगे, खूबसूरत लगे, तो उनको ये फ्री में तैयार करना चाहती हैं। तो इनकी ये ख्वाहिश थी कि दुपट्टे के अंदर एक ब्राइडल मेकअप यानी कि पार्टी मेकअप किया जाए। तो मैं आपको बाजी करना चाहती हूँ। आपको पता है मैं मेकअप नहीं करती और मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। तो ये इनकी ख्वाहिश थी, इनकी ख्वाहिश के लिए और इनको सपोर्ट करने के लिए मैंने ये जो पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप जो भी इन्होंने किया वो करवाया। ये सारा प्रोसेस इन्होंने किया और मेकअप आपको पता है बड़ा एक्सपेंसिव होता है। ब्यूटी पार्लर वाली आपकी जो होती है ना वो हस्बैंड की जेबें खाली करवाती हैं। बड़े वो रेट बताती हैं कि आपको ब्राइडल बनने से पहले ये वाला प्रोसेस करना है, ये सर्विसेज आपको लेनी पड़ेंगी, तो फिर आप जाके वो फाइनल लुक आएगी। तो मैंने तो बस ज़रा सा फेस वॉश किया और इन्होंने 17 मिनट में सिर्फ मुझे ये तैयार किया है। तो ये इनका एक आर्ट है, इनका एक टैलेंट है, पैशन है। तो ये फ्री सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करना चाहती हैं पूरे पाकिस्तान में और लोगों को क्यों तैयार करना चाहती हैं? जो पैसे दें उनको भी तैयार करेंगे और जो नहीं भी देना चाहते पैसे, जिनके पास नहीं भी हैं, उनको भी तैयार करना चाहती हैं। तो मैं ब्राइडल सिर्फ हलीमा के लिए बनी हूँ, इसके पीछे तब्दीली कोई नहीं है। हस्बैंड के लिए नहीं बनी? हस्बैंड की मैं दुल्हन बन गई थी 9.5 साल पहले। दूसरे आज दोबारा नहीं बनी? और पहले वाले की बनी थी मैं 17.5 साल पहले। तो आज दोबारा मुझे देख के कहेंगे तुम कौन हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ये आपने मेकअप करना है तो इसका जो एक्सपेंस है वो किस तरह मैनेज होगा? इन्होंने मेकअप करना है। देखें, जब आप किसी भी नेक काम के लिए निकलते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, मेरे ख्याल में हमारी जो ज़िंदगी है वो 60-70 साल की है। 40 के बाद पाकिस्तान का डेथ रेट 40 है। 40 के बाद हमें मिलता है बोनस, ठीक है, 40 साल बाद। 40 साल बाद, ठीक है। तो 50-60 साल की ज़िंदगी में हमने क्या कमाना है, ठीक है। तो अगर आप अपने अंदर ये ख्वाहिश पैदा करें कि आप अल्लाह की जो मखलूक है उसकी खिदमत करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जैसे कि इन्होंने सोचा कि जितनी भी लड़कियां गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकती तो उनको ये फ्री में मेकअप करना चाहती, तो ये इनका बड़ापन है। और शायद इससे कई लड़कियां जो हैं जिनका ख्वाब ही रह जाता है कि वो ब्राइडल बने, जैसे मेरा था, तो इन्होंने मुझे फ्री में बना दिया, तो ऐसे दूसरी लड़कियों को भी बना देंगी। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आप नहीं चाहती कि आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे ही कपड़े पहने और ऐसे ही खूबसूरत लगें? हाँ, इसके लिए ना काफ़ी पैसा लगेगा। तो पैसा जो है वो मेरे पास है नहीं, आपको पता है। तो ये जो सूट है ये भी मैं क्लियर कर दूँ, ये आउट ऑफ कंट्री से आया है। एक लड़की की हमने ये शादी है उसको देना है, तो साथ ये एक सूट है, ये साथ ज्वेलरी भी थी। तो इन्होंने कहा कि ये आप पहने, इसके अंदर मैं आपको तैयार करती हूँ। ये है ब्लैक एंड गोल्डन का इन्होंने टच कोई भी दिया और इसके साथ ये पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप और हिजाब के अंदर मेकअप है। देखें ना, मैंने मेकअप भी किया हुआ है लेकिन मेरे बाल नहीं खुले हुए, बाल कुछ नहीं है और मैंने अच्छी तरह से हिजाब किया हुआ है। तो एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं रोज़ इस तरह तैयार हूँ ना तो ये ब्यूटिशियन ही बता सकती है कि कितना खर्चा आएगा, यानी कि डेली का एक जोड़ा और ये मेकअप और ज्वेलरी ये वो कितना खर्चा आएगा ये यही बताएंगी। ये ज्वेलरी भी किसी ने भेजी है सपोर्ट करने के लिए, वो मैंने पहनी है और बाकी इनका कमाल है जी। ठीक है, आज जिस तरीके से आप तैयार हुई हैं तो वो ये बताया कि आपको अपनी
जो माजी है वो याद आया? हाँ, मुझे तकलीफ़ हुई है क्योंकि वो शादी अच्छी नहीं थी, आपको पता है। 16.5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो वो बहुत बुरी साबित हुई थी। तकरीबन उसके 2 साल बाद मेरी शादी टूट गई थी। और फिर जब मेरा अब्दुल जब्बार से निकाह हुआ था 9.5 साल पहले, तो उस वक़्त सिंपल मैंने एक रेड कलर की फ़्रॉक पहनी थी और मेकअप वगैरह नहीं किया था। और जब मेरा वलीमा हुआ था तो हमने मैं थी, जब्बार साहब थे मेरे साथ, और साथ 1-2 लोग और थे। हम चारों ने लाहौर ब्रोस्ट खा के तो दिल को तसल्ली दे दी थी ये वलीमा। और ब्रोस्ट जी, लाहौर ब्रोस्ट खाया था हमने। जो मंशूर लेकर आई हैं कि आपने, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए आपने फ्री मेकअप करना है, तो ये सोच कहाँ से आप लेके आए? ये सोच मुझे इन्हें देख के आई थी, क्योंकि ये भी वुमेंस के लिए काम करती हैं और मैं भी वुमेन के लिए काम करना चाहती हूँ। स्पेशली जो लड़कियाँ हैं उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। अब आपके पास जो टैलेंट है, आप अगर उसके थ्रू करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। और ये मेरा आर्ट है, मेरा पैशन है, मेरा काम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। वो तो आप सबको नज़र आ रहा है, इनको भी नज़र आएगा। और मेरी जितनी भी बहनें हैं, और स्पेशली अब शादियों के सीज़न हैं, तो वो बस इंस्टाग्राम पर आगे बुकिंग करवा सकती हैं और फ्री में काम करवा सकती हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे इस मकसद के पीछे काफ़ी फिर जो लोग हैं आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, तो वालिदैन की तरफ से सपोर्ट हासिल है? जी बिल्कुल, पूरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट हासिल है, इसीलिए यहाँ पे सोशल मीडिया पे आगे काम कर रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पेज है मेकअप बाय हलीमा के नाम से। और जो लोग घर बैठ के सीखना चाहते हैं, तो मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है मेकअप बाय हलीमा के नाम से। और जो इनको मैंने जितना भी प्रोसीजर जो भी हमने काम किया, इंशाल्लाह उसका जो ट्यूटोरियल है वो इनको मेरे मेकअप बाय चैनल पर मिल जाएगा। तो आप किस शहर से बिलोंग करती हैं? जी, गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। तो शुरू से आप ये काम कर रही हैं? कब से ये कर रही हैं? स्टडी कंप्लीट करने के बाद मेरा ये पैशन था, मेरा ये शौक़ था, तो फिर मैंने इसी पे फोकस किया था और अभी तक मैं यही कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत ऊपर तक हम इसको लेके जाएंगे। और ये नहीं कि गुजरांवाला से लोग आके मेरे से काम करवा सकते हैं, किसी भी सिटी से, इवन के बाहर की कंट्री से भी अगर आके कोई करवाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने कहा कि आप फ्री जो है मेकअप करेंगी, लेकिन उसके ऊपर जो अखराजात आएंगे वो किस तरह आप बर्दाश्त? बिल्कुल, वो मैं नहीं करूँगी इंशाल्लाह। जब आप एक अच्छे काम के लिए निकल जाते हैं बाहर, तो आपकी हेल्प, आपको पता है कि अल्लाह ताला की तरफ से भी होती है। तो बस ये निकली हूँ इंशाल्लाह, इस चीज़ की मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो हो जाएगा। तो आपके वालिदैन जो हैं खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं। मेरी वालदा इस टाइम मुझे बैठ के देख रही हैं, बहुत खुश भी हो रही हैं, पीछे बैठ के देख रही हैं। और घर से बहुत सी दुआएं हैं, बाकी सब जो घर में बैठे हुए हैं। लोग तो आजकल फ्री में जो है वो जहर भी नहीं देते हैं, तो आपने इतनी बड़ी सर्विस देने का जो है सोच एक थाम लिया है, तो आपको नहीं लगता कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगी और कैसे लोग जो है पैसा कमाना चाहते हैं और आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं? देखें, पैसे की बात अगर कीजिए, पैसा सब कुछ नहीं है और ना ही पैसों के लिए काम किया जाता है। और अगर लोग मुझसे काम करवाएंगे तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि मुझे लोगों की दुआएं चाहिए जो कि मुझे दिल खोल के देंगे, और उनकी दुआओं से मुझे इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा। जिस तरह आपका एक मंशूर था, जिस तरह आप आगे लेकर चली और आज तक लोग जो हैं इस बात को याद रखते हैं कि आप लोगों की हेल्प करती हैं और आज भी आप जो है बड़ी सादा ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो इनको भी यही मैसेज देंगे? आपसे ये इंस्पायर हुई हैं? ये मुझे नहीं पता ये किन से इंस्पायर हुई हैं, क्योंकि मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुई थी, मैं अपने आप से इंस्पायर हुई थी। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई थी, यू कैन डू इट। ठीक है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपने इनसे क्वेश्चन किया था कि आजकल फ्री में तो कोई जहर भी नहीं देता, आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो फ्री में मेरे ख्याल में यहाँ पे बड़ा कुछ मेरे चैनल के थ्रू लोगों को मिला। यहाँ के जिनकी ख्वाहिश थी घर की, उनको घर मिला, और जिनकी ख्वाहिश थी कि वो उनको अकोमोडेट किया जाए। भी रिसेंटली मैंने एक लड़की को अकोमोडेट किया है जो कि एक बच्ची के साथ हैं और उनकी डिवोर्स हो गई है, और बेचारी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत यंग लेडी हैं बिल्कुल, उनकी बच्ची साथ है उनके, और उनको मैंने अकोमोडेट किया फौरी तौर पे। उनके पास जगह नहीं थी, उनको मैंने अपने साथ रखा है। तो बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सारा कुछ पैसा ही नहीं होता। ठीक है, पैसा मेरे पास जब नहीं था, जब भी मैं वैसे ही थी, और आज मेरे पास पैसा है भी तो फिर भी मैं वैसे ही हूँ। तो असल में पैसा मेरे पास है नहीं, जो है वो एक अमानत है जो मैं लोगों को दे रही हूँ। तो वो इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा आगे सेटअप होगा। इनका एक ये जो मेकअप का प्रोसेस है, जो भी ये मेकअप के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी इन्होंने खुद से तैयार की हैं, यानी कि किसी भी ब्रांड का हमने मेकअप यूज़ नहीं किया हुआ, सारी चीज़ें उन्होंने खुद बनाई हैं अपने हाथ से। तो वो एक ब्रांड बन के सामने इंशाल्लाह कमिंग सून आ रहा है मेरे इसी प्लेटफॉर्म से। मैं इंशाल्लाह ताला आपके प्लेटफॉर्म से भी हम ये उस दिन ओपनिंग करेंगे, एक बहुत बड़ा हम काम करने लगे हैं, तो उसमें हम ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं।
तो मेरी बस मेरे बेटे का विजन और मेरा ये मिशन है कि हम पाकिस्तान की वुमेन को जो है ना एम्पावर कर सके, ताकि जब कोई शादी करके अपने घर ससुराल जाए तो अल्लाह ना करे अगर उसका नसीब अच्छा नहीं निकलता तो वो फौरी तौर पे अपने आप को सिक्योर कर सके, यानी कि उसको सड़कों पे ना बैठना पड़े और वो कभी ये सोचे ना कि वो किसी पार्क के अंदर बैठेगी। जैसा कि मेरे पे वक्त आया था तो मैं अपने बेटे के साथ दरबदर हो गए थे हम लोग, तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी औरत को, किसी लड़की को इस तरह देखना नहीं चाहती। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं औरतों को एम्पावर करूं, जिसके लिए मैं दिन रात कोशा में हूं। इंशाल्लाह मेरी कोशिशें भी हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें ज़रूर मज़ीद बरकत भी देगा। बाकी लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है और प्लीज़ कमेंट्स आप यही बताइएगा कि जो इनका आर्ट है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को अगर आप मज़ीद अपने आर्ट के थ्रू और निखार सकें तो मेरे ख्याल में वो टैलेंट जो है उसको आपको ज़रूर आजमाना चाहिए, क्योंकि आपका पैशन और प्रोफेशन जब एक होता है तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लोगों के लिए आपने इतना कुछ किया है, इतना कुछ लोगों को बना के दिया है। आपने बताया कि घर बना के दिए हैं, आपने लोगों को रोज़गार बना कर दिए हैं, तो आपने अपने लिए कोई छत क्यों नहीं बनाया? मुझे आपको नहीं लगता कि जब कोई मुश्किल वक्त आएगा तो फिर किस तरह आप मुकाबला करेंगी? आपका बेटा किस तरह इस हालात का मुकाबला करेगा? मेरा बेटा 1 साल का था जब हम पे मुश्किल वक्त आया था, ठीक है। तो उस वक़्त मैं जब उसको अपने सामने मैंने बिठा लिया था तो मेरी सारी चीज़ें उसके अंदर इंसर्ट हो गई हैं, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी में अब मुश्किल कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जो आसानियाँ हैं ना उनको मैंने कभी देखा ही नहीं। मुझे सारी चीज़ें चैलेंज लगती हैं और जितना बड़ा मर्ज़ी मेरे सामने चैलेंज आ जाए उसको मैं फ़ेस करने को इंशाल्लाह तैयार हूँ और इंशाल्लाह इससे मैं पीछे नहीं हटूँगी। अपने लिए मुझे सिर्फ़ कब्र में जो 2 गज़ जगह है ना, अगर वो अल्लाह ताला के रहम और करम और लोगों की दुआओं से मिल गई सुकून से तो मैं उसी को सब कुछ समझूंगी। बाकी छत आप छोटी बड़ी बना लें उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अभी मैं एक छोटे से घर में रह रही हूँ, 2 फैमिली हैं, मेरे हस्बैंड की 2 वाइफ्स हैं, आपको पता है, तो हम गुजारा कर रहे हैं। तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं। हाँ, एक ख्वाहिश है कि मेरे घर में यूपीएस लग जाए, क्योंकि जब लाइट जाती है तो मच्छर बड़े काटते हैं। हमारा घर ओपन है, वो मैंने थोड़े से पैसे जमा करके अब लगवाना है। और दूसरा, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के मेरी बेटी और बेटी जो है ना वो पढ़ के बस एक बहुत अच्छे इंसान बन जाए और वो सक्सेसफुल हो जाए। मैं मरने से पहले अपने बेटी और बेटे को कामयाब देखना चाहती हूँ, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि कितने सालों से हम खुद देख रहे हैं कि ये लोगों की हेल्प करती हैं, लोगों को स्टैंड करती हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने घर के अंदर कोई ऐसा काम या कुछ छत नहीं बनाया। इनकी एक ही ख्वाहिश है कि इनका जो बेटा है और जो बेटी है वो पढ़ लिख जाएँ। और इसी के साथ आज एक नई कहानी लेकर आई हलीमा साहिबा, उज़मा साहिबा के साथ मिल के, कि हम जो हैं वो जो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए मुश्किल होता है कि वो शादी से पहले या शादी वाले दिन जो मेकअप है, जो ब्राइडल है, वो कैसे करेंगे, ब्यूटिशियन के पास कैसे जाएंगे, पैसे कहाँ से अफोर्ड करेंगी। तो एक बहुत बड़ा कदम है बेहतरी की तरफ। माशरे के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी मुआवजे के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो यही उम्मीद करता हूँ कि अच्छी सोच के साथ आप लोग उनसे रब्ता करेंगे और तंग नहीं करेंगे। जो लोग वाकई हकदार होंगे वो उनसे रब्ता करेंगे, ताकि जो लोग हकदार हैं उन तक ये आवाज़ पहुँच सके और वही इससे फ़ायदा उठा सकें बग़ैर वजह के, या फिर आपसे इनसे कोई फ़ायदा ना हो तो आप प्लीज़ इनसे रब्ता मत करें, इनको तंग मत करें, क्योंकि तंग करने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हैं वो ज़्यादा तंग करते हैं। तो यही गुजारिश होगी, क्योंकि इनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोग फ़ोन करते हैं, तो ऐसे मामलात से जो हैं लोग जो मेहनत करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो डिस्टर्ब होते हैं। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि 2 रोशन चेहरे जो हैं पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं और लोग भी रोशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।